अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सब खैर आफ़ियत से होंगे। और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तकमील कुरान जो हुआ उसकी दुआ है। और ये व्लॉग बनाते हुए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस कुरान की खिदमत के लिए चुन लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वो तफासिर दिखा रही हूँ जिससे इस सारे सफ़र का आगाज़ होता है। और जब हम दौरा कुरान करवाते हैं, जहाँ जहाँ भी दौरा कुरान होता है, तो उसकी तैयारी कुछ माह पहले से शुरू की जाती है। तो यहाँ जैसे आपको यहाँ जानते हैं तफ़हीमुल कुरान, और इस तरह ये बीच में जो एक आपको किताब नज़र आ रही है हदीस की किताब है लुलुल मरजान। और ये भी जो किताब है इसमें से कुछ बहुत सारी अहादीस जो कंसल्ट करके इसके साथ ली जाती है, क्योंकि कुरान जो है वो उसी तरह ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ज़्यादा तशरीह और तर्जुमा तफसीर तब समझ में आती है जब आप उसके साथ साथ अहादीस का भी डिटेल में मुताला करना शुरू करें। तो इसके साथ साथ अहादीस भी रखते हैं ताकि आपको समझाने वालों को भी अच्छी तरह समझ में आए और पढ़ने वाले को भी उसमें साथ आसानी होती रहे। तो यहाँ पर जो है ये सारी, इसके अलावा ये मारुफुल कुरान जो है ये भी बहुत बेहतरीन है। तो ये सारी किताबें जो सुबह का वक्त मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरी रूटीन थी। और इसके साथ साथ तैयारी करने के बाद जो है वो, क्योंकि कुरान मुकम्मल होने वाला है, तो ये देखें ये अब जो है माशाल्लाह से ख़वातीन आने वाली, और ये मेरी सारी सिटिंग अरेंजमेंट हो चुकी है। तो ड्राइंग रूम में भी, और इसके साथ साथ ये टीवी लॉन्च में आप देख रहे होंगे कि मैंने नीचे फर्शी नशिस्त का इंतज़ाम किया है। और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चेयर्स भी रखी थी कि अगर कुछ जो ख़वातीन नीचे नहीं बैठ सकती वो आराम से नशिस्तों पर ऊपर बैठ जाएंगी। और उसके साथ साथ माशाल्लाह खाना जो वो बनकर तैयार आ गया था, और यहाँ पर चावल भी आ चुके थे। और कोई भी ऐसी चीज़ जो ख़त्म कुरान में दी जाए वो बड़ी खुशी का मौका होता है ये। तो यहाँ पर इसकी भी ये सारे बॉक्सेस वो तैयार हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ भी इस टाइम दौरा कुरान चल रहे थे वो तकरीबन अब मुकम्मल हो चुके हैं। और मैंने व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड किया है, लेकिन दिखाने का मकसद और बताने का मकसद ये था कि जिन जिन लोगों ने सफ़र में साथ दिया और जो जो लोग ले रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं, अल्लाह ताला सबका कबूल व मंजूर करे। तो यहाँ पर ये जनाब देखिए ये देग भी आ चुकी है और उसके सारे बॉक्सेस भी तैयार हो चुके हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वो माशाल्लाह से सारे मनाजिर जो कि दुआ के हैं। और बहुत सारी हमारी ख़वातीन इसमें शामिल होती हैं दुआ के अंदर। और ख़त्म कुरान के वक्त वैसे भी जो दुआ मांगी जाए वो कहते हैं वो कबूल की जाती है अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि उस पर देखिए पूरी जमात होती है और जमात के अंदर बैठ के इज्तिमाई तौर पर दुआएं मांगी जाती हैं। तो कहते हैं कि जमात के ऊपर फ़रिश्तों और अल्लाह का हाथ होता है, यानी कि अल्लाह ताला की रहमतें ख़ास होती है बहुत ज़्यादा। तो जितनी दुआएं हो सकती हैं वो दौरा कुरान में जब आते हैं, अपनी अपनी जो भी दिलों में जायज़ हाजात हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो कुछ भी हैं, वो अल्लाह ताला इस कुरान की बरकत से, इसके फैज़ से वो कबूल व मंजूर करते हैं। तो ये बड़े रूह परवर मंज़र होते हैं, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि या अल्लाह पाक वो इस काम को कबूल कर ले, मंजूर कर ले। और जो भी इस जहाँ जहाँ भी इस खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, वो पढ़ने वाले हों या पढ़ाने वाले, अल्लाह ताला सब की खिदमतों को, सब के अजरों को बहुत ज़्यादा बढ़ाए, उनके दर्जात को बढ़ाए। क्योंकि क़ारी कुरान जो हैं, यानी कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले, उनका बहुत ज़्यादा दर्जा बुलंद है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। तो ये दौरा कुरान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो इस सुन्नत को जिन जिन अफराद ने जहाँ जहाँ भी पूरा किया है, अल्लाह ताला उन सबको जन्नत के आला मुकाम में दर्जात अता करे, क्योंकि बहुत बड़ा एक काम होता है। तो ये सारा जो है वो आज ख़त्म कुरान की दुआ के मनाजिर हैं। और ये सब कुछ मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जिस दिन मेरी दुआ मुकम्मल हुई, यानी कि दुआ हुई और कुरान मुकम्मल हुआ। और लेकिन ये कि कुरान का साथ छोड़ना नहीं है, रमज़ान के बाद भी इसको साथ लेकर चलना है। और ये कुरान ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में शामिल रहे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस करते हैं। जैसे कि कुरान नाजिल हुआ तो लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई इस वक्त। तो ये आज तक के लिए है कि इस कुरान ने जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे, इसकी फ़यूज़ हासिल करते रहेंगे, इसकी बरक़ात हासिल करते रहेंगे इंशाअल्लाह, तो आपके दिलों पर भी असर होगा। और इसके साथ जो है जब ये तकमील कुरान की दुआ मुकम्मल हुई तो शाम को जो है एक इफ्तार पार्टी भी थी और उसकी भी मैंने तैयारी करनी थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन जो सुबह का सफ़र था और ये तकरीबन 1 बजे हमारी दुआ का इख्तिताम हुआ और बहुत अच्छा लगा। और सब आने वालों को बहुत बहुत जज़ाए खैर, अल्लाह ताला उनका आना जाना कबूल व मंजूर फरमाए। और इसके साथ साथ हम लोग कहते हैं कि अलविदा माह रमज़ान। तो मैं ये कहूँगी कि अलविदा रमज़ान, अलविदा नहीं हो रहा। हमारा कुछ नहीं पता इंसान का, रमज़ान तो इंशाअल्लाह ताला फिर क़यामत तक आता रहेगा, लेकिन हम लोग
इसके साथ अगले साल रहेंगी या नहीं ये नहीं मालूम। तो बस खैर आफियत की दुआएं मांगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला का बहुत बहुत एहसान कि उसने इस काम के लिए हम उस उम्मत मुसलमा को मुंतखब कर लिया। तो ये सारी दुआएं हुई और सब कुछ मुकम्मल होने के बाद मैं फटाफट आ गई किचन में। तो जो देख जो आप जानते हैं उसको वापस पहुंचाना हो, तो यहाँ पर मैंने जो रात को डिनर है और उसके साथ अफ्तार पार्टी में उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। और ये मुख्तलिफ किस्म के जनाब यहाँ पकौड़े बनाए जा रहे हैं। और ये देखिए ये दही फुल्कियाँ भी मेरी तैयार हो चुकी हैं और इसको बस मैंने अभी बाउल में ट्रांसफ़र करना है। और पकौड़े जो है ना वो मैं चाह रही थी कि डिफरेंट डिफरेंट किस्म के बनाऊँ। तो यहाँ पे देखिए ये सारा जनाब शिफ्टिंग का काम हो रहा है कि जितनी जो जो चीज़ें बनाई थी वो अब सारी बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ जिस जिस बर्तन में अपने रखनी होती हैं। और अफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया था, बस मैं फटाफट अब इसकी तैयारी कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब रमज़ान में अफ्तारियाँ करवाई जाती हैं या की जाती हैं तो बहुत ही मज़ेदार सा, बड़ा ज़बरदस्त सा, एक तो छोटा सा एक समझ लें फंक्शन होता है, लेकिन वो बहुत मज़ेदार सा होता है क्योंकि दुआओं का भी एहतमाम होता है इज्तिमाई तौर पर, तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर जनाब गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं और ये थोड़े से बैंगन के पकौड़े हैं। और इसके साथ साथ ना मैं अब सोच रही हूँ थोड़े से आलू के बनाऊँ, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट किस्म के हो जाएंगे तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो बस ये जनाब आप उसका माशाल्लाह इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आता है। और रमज़ान की सबसे अच्छी बात ये कि आप बग़ैर चखे सब कुछ बनाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के करम से चीज़ें जो बिल्कुल परफ़ेक्ट बनती हैं। और आप डर रहे होते हैं कि पता नहीं कैसी बनेंगी, क्या होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनती हैं। इसके साथ साथ मैं थोड़े से यहाँ पर रोल और समोसे फ्राई कर रही हूँ। इसमें ये कुछ जैसे आपको मैं रमज़ान से पहले दिखा चुकी हूँ, उनकी सारी फिलिंग वगैरह सब कुछ बता चुकी थी। कीमे के समोसे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पर जो ना ये नूडल्स, चिकन नूडल्स के और चिकन आलू के जो समोसे और रोल थे, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बने थे। बस इसको फ्राई कर रही हूँ। और इसकी पैकिंग देखिए कितनी अच्छी, जब इसको किया था खुश करने के बाद तो एक एक रोल और समोसा बिल्कुल अलग अलग है, वो आपस में बिल्कुल चिपका नहीं और कोई भी किसी किस्म की फ्राई करते वक्त भी परेशानी नहीं हुई। तो बस यहाँ पर ये फ्राई कर रही हूँ और बकाया जो ना मैं दोबारा इसको फ्रीज़ कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं समोसे भी पहले निकाल चुकी हूँ। और बस ये फ्राइंग का काम शुरू हो चुका है। और फ्राइंग का काम ऐसा होता है जो जस्ट पहले ही किया जाता है ताकि गर्मा गर्म जो है वो रोल और समोसे जो हैं सर्व किए जाएँ। तो बस मेहमानों की आमद भी होने वाली है और उनका इंतज़ार किया जा रहा है। और बस ये जनाब ठंडा ठंडा सा शरबत तैयार कर लूँ। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट किस्म के शरबत जो वो ट्राई किए हैं। पूरे रमज़ान में बड़ा मज़ा आया और अब तो रमज़ान बस इख्तिताम पज़ीर होने वाला है। तो ये देखिए जनाब, ये जो हैं ये थोड़े से दही बड़े जो मैंने अलग से जो बच गए थे वो इस बाउल में रख दिए हैं। बाकी जो वो टेबल्स के ऊपर सेट कर दिया है सारा सामान। और ये फ्रूट चाट वगैरह बन चुकी है और थोड़ा सा जो वो फ्राइंग का काम रह गया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम वो कंप्लीट हो चुका है। और फ्रूट चाट में ना मैं बहुत ज़्यादा मसाला जात यानी कि बहुत सारी चीज़ें नहीं डालती क्योंकि फ्रूट्स की जो न्यूट्रिशंस वो ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ये रायते वगैरह भी सारे तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने बनाया ये ग्रीन कलर का इलायची का शरबत, ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत टेस्टी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो चीज़ें तैयार हो चुकी, मेहमानों की आमद होने वाली, बस दुआ का एहतमाम करेंगे और उसके बाद जो है रोज़ा अफ्तार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बस थोड़े से मेरे आलू के पकौड़े रह गए थे बनाने वाले, उसको फ्राई कर रही हूँ मैं। और उसके साथ साथ जो खाना जो देग बनकर आई थी और चने का पुलाव था अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उसको यहाँ पर बस मैं गर्म करने के लिए लग दिया क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है। और आपको पता है कि नमाज के फ़ौरन बाद जो तरावी का एहतमाम करना होता है तो टाइम बहुत कम है, मेहमानों के पास भी बहुत कम है और उन्होंने दोबारा भी जाना है अल्हम्दुलिल्लाह तरावियों का एहतमाम करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं थोड़े से मिर्च के पकौड़े बनाई, ये सर्व करने के लिए नहीं बना रही, ये थोड़ा सा रात के लिए बना रही हूँ। और वैसे भी इस तरह थोड़ा सा फ्रीज़ करके भी रख लिए जाए ना, तो अब दाल या इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो बस आज का व्लॉग जो है ना वो सारा काम कंप्लीट हो चुका, दुआ भी मुकम्मल हो गई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो बहुत सारी दुआएँ देते हैं हम लोगों को। तो बहुत सारी नेक दुआओं के साथ अब दीजिए इजाज़त। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे न्यू हैं तो बेल के बटन को, जो घंटी का बटन जनाब, उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहें।
और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगी। और स्पेशली जो है वो जितना भी सफ़र दौरा कुरान का मैंने आपके साथ शेयर किया उसकी भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी सारा कंप्लीट हो गया। तो बस अब अफ्तारी के लिए सारी टेबल को सजाया जा चुका और अब दीजिए इजाज़त बहुत सारी दुआओं के साथ, क्योंकि अफ्तार का टाइम भी होने लगा है। तो अब लीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।